सो गाइज आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाइप फिटर और फैब्रिकेटर से इंटरव्यू के दौरान पूछे जाने वाले सवाल जवाब के बारे में। अगर हम बेसिक सवाल जवाब की बात करें, यानी कि जो लगभग हर इंटरव्यू के दौरान अक्सर सवाल पूछ ही लिए जाते हैं, वो टॉपिक है कि हम कौन कौन से टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा पाइप क्या होता है, उसका ओडी क्या होता है, आईडी क्या होता है, शेड्यूल क्या होता है। इसके बाद उसके फ्लैंजेस, उसके टाइप्स, गैस्केट उसके टाइप्स, ब्लाइंड उसके टाइप्स, वाल्व्स उसके टाइप्स। इसके साथ साथ ड्राइंग्स, टेम्पलेट और कुछ फॉर्मूले वगैरह के बारे में सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। अगर आप फैब्रिकेटर हो और ऑयल एंड गैस रिफाइनरी के अंदर काम शुरू करने का सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है इन टर्म्स ऑफ इंटरव्यू। इसके अलावा आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं जहां पर और भी बहुत सारी वीडियोस हैं जो कि पाइपिंग मेंटेनेंस और शटडाउन से रिलेटेड है, जो आपके इंटरव्यू में काफी हेल्पफुल होंगे। और अगर आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हो तो इसी प्रकार के और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता ही रहे। तो चलो कुछ बेसिक सवाल और जवाब को देखते हैं जो कि किसी भी इंटरव्यूअर के द्वारा किसी भी इंटरव्यू में एक पाइप फिटर या फिर फैब्रिकेटर से अक्सर पूछ ही लिया जाता है। चलो मैं ये डिट्टो नहीं कहता हूँ कि पहला सवाल यही होगा, लेकिन घुमा फिरा के कुछ ना कुछ सवाल आपको मैच जरूर करेंगे। चलो हम देखते हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि पाइप क्या होता है। बेसिक सा सवाल तो आपको बताना है, इसका आंसर है तो पाइप एक प्रकार का खोखला सिलेंडर होता है जिसका क्रॉस सेक्शन सर्कुलर यानी गोलाकार होता है, और उसका इस्तेमाल हम किसी भी तरल पदार्थ, गैस, स्लरीज और पाउडर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए करते हैं। इतना बेसिक आप बता सकते हो। अगला सवाल है कि एक पाइप फिटर या फिर फैब्रिकेटर किन किन टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही बेसिक सी सवाल है, तो आप किसी भी 4-5 टूल्स का नाम बता सकते हैं जो कि आप यूज करते हैं। लाइक जैसे आप बता सकते हैं कि हैमर, राइट एंगल, लाइन डोरी, मेजरिंग टेप, चॉक, पेंसिल, मार्कर, ग्राइंडिंग मशीन, प्लम बॉब इत्यादि वगैरह के नाम आप आसानी से बता सकते हैं। अगला सवाल ये हो सकता है कि ग्राइंडिंग मशीन कितने प्रकार का होता है। देखिए ये सवाल थोड़ा अलग है। ग्राइंडिंग मशीन की अगर हम बात करें तो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। लाइक पोर्टेबल ग्राइंडिंग मशीन होता है, बेंच ग्राइंडिंग मशीन होता है, सरफेस ग्राइंडर होता है, स्विंग फ्रेम ग्राइंडर मशीन होता है। अलग अलग तरह के होते हैं, लेकिन क्लाइंट जो पूछ रहा होता है वो पोर्टेबल ग्राइंडर की अक्सर बात करता है। तो पोर्टेबल ग्राइंडर में आप बता सकते हैं कि सर मोस्टली हम लोग AG4, AG5, AG7 और कभी कभी AG9 का इस्तेमाल करते हैं जरूरत के हिसाब से। इसके अलावा आप पेंसिल ग्राइंडर का भी नाम ले सकते हो। अच्छा, यहाँ पर हमने भी बात किया या फिर आपने भी सुना होगा लाइक AG4, AG5 ग्राइंडर का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ AG का क्या मतलब होता है, कई बार पूछ भी लेता है इंटरव्यूअर की AG का क्या मतलब है। तो ध्यान से सुनिए, याद रखिएगा कि AG का मतलब होता है एंगल ग्राइंडर, जो कि एक प्रकार का पोर्टेबल ग्राइंडर है। तो AG मतलब एंगल ग्राइंडर, और जो 4 या 5 है या फिर 7 लिखा होता है लाइक AG4, तो AG के बाद जो ये होता है ना 4, 5, 7, 9, वो एक्चुअली ना व्हील का साइज बताता है, यानी उसका डाया बताता है। जैसे अगर AG4 हम कह रहे हैं तो AG4 का मतलब हुआ कि एंगल ग्राइंडर जो आपका होगा उसका व्हील का साइज 4 इंच होगा, यानी 100 mm होगा। इसी तरीके से अगर AG5 होगा, इसका मतलब जो एंगल ग्राइंडर के व्हील का साइज है वो 125 mm है। तो इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा और भी छोटा मोटा सवाल आपसे पूछा जा सकता है, लाइक कि 1 इंच में कितना mm होता है। तो ये तो बहुत ही बेसिक सवाल है जो आपको याद होना चाहिए। तो 1 इंच में 25.4 mm एग्जैक्ट होता है। वैसे लोग 25 mm भी बोलते हैं, बट एक्यूरेट अगर बात किया जाए तो 25.4 mm होता है। और अगर पूछ लिया जाए कि 1 सेंटीमीटर में कितना mm होता है, तो ये भी आपको याद रखना है कि 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है। ये सब छोटे छोटे सवाल हैं, बेसिक सवाल है, लेकिन फंसाने वाले सवाल हैं। अगर आपको मौके पे याद नहीं आ रहा है, नहीं बता पा रहे हो, तो ये सब सही नहीं है, आपको याद होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट एंगल का क्या काम होता है। तो इसका आंसर सिंपल है कि किसी भी पाइप या फिर उसके फिटिंग्स का फिटअप करते समय 90 डिग्री एंगल चेक करने के लिए राइट एंगल का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट सवाल है, पाइप कितने प्रकार का होता है। तो बड़ा सिंपल आंसर है, आप बता सकते हैं कि पाइप सर 2 प्रकार का होता है, सीम पाइप और सीमलेस पाइप। सीम पाइप का मतलब हुआ कि जिस पाइप में वेल्डिंग हो, यानी जो पाइप बना हुआ है वो वेल्डिंग के द्वारा बना हुआ है, उसमें वेल्डिंग किया गया है, तो वो सीम पाइप है। और सीमलेस पाइप जिसका मतलब उसमें वेल्डिंग नहीं किया गया हो, जैसे कि आप फिगर में भी यहाँ पे देख सकते हो, तो ये सीमलेस पाइप होगा।
और अगर वेल्डिंग है तो वो सीम पाइप होगा। अगला सवाल है कि ड्राइंग कितने प्रकार का होता है। देखिए, तो आपको बेसिक सिंपल बताना है कि सर ड्राइंग 3 प्रकार का होता है। वैसे अगर आप बताएंगे तो ड्राइंग तो और भी अलग अलग प्रकार का होता है, लेकिन हम यहाँ पे बेसिक ड्राइंग की अगर बात कर रहे हैं तो 3 आपको बताना है। जैसे लाइक GAD, जिसे हम कहते हैं जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग। ये क्या होता है, किसी भी इक्विपमेंट का एक जनरल लेआउट होता है, जनरल ड्राइंग होता है कि कौन सा इक्विपमेंट कहाँ पे है, कैसा दिख रहा है, राइट। नेक्स्ट होता है PNID, यानी पाइपिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन डायग्राम। तो ये भी एक प्रकार का ड्राइंग है जिसके द्वारा हम किसी भी पाइपिंग को या फिर उससे कौन सा इक्विपमेंट कनेक्ट है या फिर कौन सा इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट है, ये सारा चीज देखने के लिए PNID का इस्तेमाल करते हैं। और नेक्स्ट होता है आइसोमेट्रिक ड्राइंग। आइसोमेट्रिक ड्राइंग आपका किसी भी पाइपिंग को डिटेल में दर्शाने के लिए कि उसमें क्या क्या लगा हुआ है, वो कैसे ट्रेवल कर रहा है किसी भी यूनिट में, तो ये पूरा डिटेल से देखने के लिए हम आइसोमेट्रिक ड्राइंग का इस्तेमाल करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइसोमेट्रिक ड्राइंग में कितने डायरेक्शन होते हैं। किसी भी आइसोमेट्रिक ड्राइंग में बेसिक 4 डायरेक्शन होते हैं, लाइक ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, और 2 और डायरेक्शन हम कंसीडर करते हैं अप एंड डाउन। इस तरीके से अगर देखा जाए तो आइसोमेट्रिक ड्राइंग में टोटल 6 डायरेक्शंस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइसोमेट्रिक ड्राइंग में रोलिंग कितने प्रकार का होता है। तो देखो, इसमें भी बेसिक रोलिंग 2 ही होता है, एक हॉरिजॉन्टल रोलिंग और दूसरा वर्टिकल रोलिंग। लेकिन एक और रोलिंग हम डिफाइन करते हैं जो कि हॉरिजॉन्टल भी होता है और वर्टिकल भी होता है, तो उसे हम कहते हैं डबल रोलिंग। तो इस तरीके से किसी भी आइसोमेट्रिक ड्राइंग में आप 3 प्रकार के रोलिंग देख सकते हो, लाइक हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड डबल रोलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोलिंग होता क्या है। कभी इंटरव्यूअर आपसे ये भी पूछते कि रोलिंग क्या होता है। देखो, बड़ा ही सिंपल आंसर है। रोलिंग क्या होता है, तो रोलिंग जब भी पाइपिंग एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में अपने दिशा को चेंज करता है और वो 90 डिग्री ना मुड़ करके किसी और डायरेक्शन में मुड़ जाता है, तो उस चेंज को, डायरेक्शन के चेंज को हम रोलिंग कहते हैं। ऐसे सिंपल आपको आंसर देना है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ध्यान से समझने की कोशिश करो। मैं बता रहा हूं कि लाइन जो है वो एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है, लाइक नॉर्थ से साउथ जा रहा है, लेकिन वो 90 डिग्री में नहीं मुड़ रहा है। हो सकता है वो 45 डिग्री में मुड़ रहा हो सकता है वो 60 डिग्री में मुड़ रहा हो। तो ये 90 डिग्री के अलावा जो दूसरे डिग्री में चेंज होगा वो रोलिंग कहलाएगा। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्बो किसे कहते हैं। तो एल्बो भी बड़ा सिंपल है कि वैसा फिटिंग जो किसी भी पाइप के डायरेक्शन को चेंज कर दे, यानी एक दिशा से दूसरे दिशा में बदल दे, तो वो एल्बो कहलाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्बो कितने प्रकार का होता है। तो बड़ा ही सिंपल आंसर है इसका कि एल्बो 3 प्रकार का होता है, शॉर्ट रेडियस एल्बो, स्टैंडर्ड रेडियस एल्बो और लॉन्ग रेडियस एल्बो। इसको अगर और डिटेल में जानना है तो इस पे एक वीडियोस भी ऑलरेडी बना के रखा है मैंने, उसमें एल्बो सेंटर निकालना भी बताया है, एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लेना अगर देखना हो तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइसोमेट्रिक ड्राइंग जो होता है वो कितने डिग्री में होता है। तो इसका भी बहुत ही सिंपल आंसर है, किसी भी आइसोमेट्रिक ड्राइंग को आप ले लो वो ऑलवेज 30 डिग्री में इंक्लाइन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टी कितने प्रकार का होता है। तो टी 3 प्रकार का होता है, इक्वल टी, अनइक्वल टी और लेटरल टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिड्यूसर कितने प्रकार का होता है। तो ये 2 प्रकार का होता है, कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर और इसेंट्रिक रिड्यूसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइप का वेवल कितने डिग्री में होता है। तो इसका आंसर होगा 37.5 डिग्री, यानी 37.5 डिग्री में किसी भी पाइप का वेवल बनाया जाता है। इसके अलावा और भी आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं, जिससे कि वाल्व से रिलेटेड कि वाल्व क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, इसके अलावा गैस्केट कितने प्रकार का होता है, कौन कौन सा होता है, इसके अलावा फ्लैंज से रिलेटेड आपसे डिटेल पूछा जा सकता है। तो देखो ये सारी अभी मैं ये सारे अगर टॉपिक कवर करूंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो आप क्या करो, इस पे ऑलरेडी मैंने वीडियोस बना रखे हैं जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे और बड़े ही डिटेल से बना रखा है, एक एक चीज समझा के रखा है आपको। हो सके तो उसका लिंक भी मैं इसी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप एक बार जाके चेक जरूर कर लेना और हो सके तो उसको भी एक बार देख ही लेना, ताकि आपको इंटरव्यू के दौरान कोई प्रॉब्लम ना आए। चलो, अगर अभी भी कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट जरूर करना। जेन्युइन जो भी क्वेश्चंस होते हैं उस पे मैं कोशिश करता हूँ कि आपका रिप्लाई जरूर करूँ आपको, ताकि आपको डाउट ना रहे। आगे के वीडियोस का नोटिफिकेशन के लिए अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आप मुझसे लाइव जुड़ने के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सोनू सिंह रिफाइनरी पेज को भी फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे हम आपस में बातें कर सकते हैं। चलो, तो जल्दी मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।